डॉक्टर मियां मोहम्मद खलील एक वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे पास हैं होम्योपैथिक डॉक्टर मियां अवैस, जिनका कि होम्योपैथिक पे 5-7 साल का तजर्बा है और हाइट पे इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और बहुत से मरीजों की कद बढ़ा है। तो आज हम इनसे इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। तो हम इनसे पूछेंगे, डॉक्टर साहब, आजकल ये जो वबा फैली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? याद रखें कि डॉक्टर अवैस साहब एक फार्मासिस्ट, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट भी हैं, तो हम इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आजकल जो वबा फैल रही है। जी, आजकल जो वबा फैल रही है उसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, और जिसे हम आम ज़ुबान में पिंक आई भी कहते हैं। इसकी अगर देखा जाए तो मेनली 3 कॉजेज़ हैं। सबसे पहली है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, दूसरे नंबर पे है वायरल कंजक्टिवाइटिस और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। लेकिन जो आजकल की जो वबा है वो है बैक्टीरियल भी नहीं है वो, और वो एलर्जिक भी नहीं है। तो आजकल की वबा है वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस, और वो वायरस की एक खास इकसाम है जिसे हम कहते हैं एडिनो वायरस। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। अब ये बताइए कि ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है, तो आप क्या एहतियात नाज़रीन को, हमारे व्यूअर को बताएँगे कि जिससे वो खुद भी महफूज़ रहें और दूसरे लोग भी महफूज़ रहें? कुछ एहतियाती तदाबीर आप बता दें। सबसे पहले एहतियाती तदाबीर ये है कि अगर आप कोई ऐसा शख्स देखें जिससे ये वायरल कंजक्टिवाइटिस हुई, तो उससे आप एक रीज़नेबल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करें, और इसके अलावा आप अपने पास एक सैनिटाइज़र रखें। कुछ-कुछ देर, जैसे कि आप कोरोना में अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते थे, सैनिटाइज़ करें, और जो उस शख्स की चीज़ें वो यूज़ करने से थोड़ा-सा परहेज़ करें। जैसे कि अगर वो शख्स पेन यूज़ करता है, तो आप कोशिश करें कि वो पेन आप दोबारा यूज़ ना करें, क्योंकि अगर वो उसने अपनी आँखों को कुछ देर पहले हाथ लगाया और बाद में वो उस पेन को आग लगा देता है, अगर अब आप उस पेन से लिखेंगे, तो ये चांसेस हैं कि आपको भी बाद में वो जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो हो सकता है। तो उस शख्स को भी चाहिए कि वो थोड़ा-सा जो है वो रीज़नेबल डिस्टेंस मेंटेन करे, और अपनी आँखों को जो है वो ग्लासेस लगा के रखे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर एक इंसान को जो वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उसकी आँखों में देखने से हमें भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये छूने से या उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने से होता है, आँखों में देखने से नहीं होता ये। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। डॉक्टर अवैस साहब एक फार्मासिस्ट हैं, तो एज़ ए फार्मासिस्ट आप इसके इलाज के लिए या इसको ठीक करने के लिए कुछ एडवाइस करेंगे? देखिए, एज़ अ फार्मासिस्ट अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये है वायरल कंजक्टिवाइटिस की एक इकसाम जिसे हम कहते हैं एडिनो वायरस। और हमारे पास जितने भी आई ड्रॉप्स हैं, आई क्रीम्स हैं या आई ऑइंटमेंट्स हैं, उनमें वैसे भी एडिनो वायरस के खिलाफ अभी कोई भी मेडिकेशन नहीं है। और ये ऐसा वायरस है जो वैसे ही 7 से 10 दिन में, कुछ लोगों में 4 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो आप इसमें कोई भी मेडिकेशन, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स भी यूज़ होते हैं और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होती हैं। तो आप कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आपका आँखों का डॉक्टर है, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिकेशन नहीं इस्तेमाल करें। हाँ, आप जो आर्टिफिशियल टीयर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल टीयर के नाम से है वो आपकी आँखों में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे, इचिंग को कम करेंगे। इसके अलावा आप क्यूरिन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। बाकी जो मेडिकेशन है वो आप अपने क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना यूज़ करें। जी डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया पे ये काफ़ी इसके मुतालिक वीडियोस बन रही हैं और काफ़ी लोग एडवाइस करें कि अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें और ये कुछ उसके साथ और भी चीज़ें एडवाइस करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अर्के गुलाब आप कर सकते हैं, लेकिन अर्के गुलाब की जो उसकी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अर्के गुलाब बिल्कुल 100% ओरिजिनल हो। अगर उसके अंदर वो ओरिजिनैलिटी नहीं है, तो वो फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर ओरिजिनल है तो यूज़ करें, अदरवाइज़ आप उसे ना यूज़ करें। आपके कहने का मतलब है कि ये लोकल अर्के गुलाब जो आम इस्तेमाल होता है, वो नहीं, किसी अच्छी कंपनी का या किसी अच्छी फार्मेसी का अगर अर्के गुलाब हो, जिनको कि हाइजीनिक असूलों के मुताबिक तैयार किया गया हो। जी, बिल्कुल आप वो यूज़ करें, लेकिन आप सबसे बेटर तो यही है कि आप कुछ पहले 4-5 दिन कुछ भी ना यूज़ करें। क्योंकि ये वायरल है, तो खुद ही कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता, तो फिर आप मेडिकेशन की तरफ और अर्के गुलाब की तरफ जाएँ। लेकिन सबसे बेटर ये है कि आप 3 से 4 दिन सिर्फ़ अगर आपको जलन होती है तो आप कुछ-कुछ देर बाद अपनी आँखों को वॉश करें। मेडिकेशन की तरफ अभी आप ना जाएँ।
अच्छा, एंटी एलर्जिक इसमें बड़ा आजकल वो शोर है कि इसमें कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट यूज़ करें और दूसरी चीज़ें, क्या इसका कोई इफ़ेक्ट है या? एंटी एलर्जी अगर आपको ज़्यादा इचिंग वगैरह हो रही है तो आप उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वायरल तो नहीं है, ये सॉरी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है। अगर तो आपको एलर्जी की वजह से है तो फिर तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी ज़्यादा है तो आप रेजिक्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही एडवाइस करूँगा, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आप नहीं लें। ज़रूरत नहीं होती इसमें, अगर आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो आप ले सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैध साहब। जी नाज़रीन, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अवैध साहब, फार्मासिस्ट और होम्योपैथ डॉक्टर थे। तो इनसे हमने काफ़ी बातें की जो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। तो अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए और आप चाहते हैं कि इसी तरह हम इस सिलसिले को जारी रखें और हमारी हौसला अफजाई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि जो इस वबा में मुब्तला हैं उनको इसका फ़ायदा हो। तो इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।